साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अपने बिहार दरोगा का सेकंड सेट जो प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया गया है, इसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। इसका PDF पहले ही टेलीग्राम चैनल में दे दिया जा चुका था। आप आशा करते हैं कि आप इसे बना लिए होंगे। तो आइए इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। सेट नंबर 2 है। फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लिंक के डिस्क्रिप्शन से जाकर उसे भी देख सकते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? विधायिका के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, स्पीकर के प्रति या राज्य के नीति प्रधान के प्रति? सही आंसर है विधायिका के प्रति। कार्यपालिका होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभी तक एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एक बार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? मतलब सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, कौन सा? तो नई ऑप्शन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, ये राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पारित हो सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, कोई भी कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा। भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी कर सकता है। बट नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ये सिर्फ राज्यसभा का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी। 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा संस्तुति करने पर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य संघों का संघ है, राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करता है? ऑप्शन है बहुलवाद, समाजवाद, फासीवाद या मार्क्सवाद। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बहुलवाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जॉन रस्किन अनटू द लास्ट सही है। जियोवनी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये भी सही है। पॉमर एंड पार्किंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये गलत है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक थे राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया इसके लेखक थे। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत मिलाया हुआ है। कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। इसमें बोला गया है कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? लिखित संविधान, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी है। सुदृढ़ न्यायपालिका, ये भी है। प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन है मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन है कार्यपालिका की शक्ति, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल संविधान में 14 भाषा थी, हालांकि 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया तथा 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली आदि भाषा को जोड़ा गया। अर्थात टोटल भाषा अभी वर्तमान में 22 भाषा है। इसमें यह भी पूछा जाता है कौन सा भाषा को नहीं जोड़ा गया, तो अधिकतर ऑप्शन में रहता है एक भोजपुरी भाषा नहीं जोड़ा गया है, भोजपुरी भाषा को नहीं जोड़ा गया है, राजस्थानी भी नहीं है। भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 42, 51, 51 का 52। 51 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं है?
निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्याप्त जीविका साधन का नागरिक का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, गाय बछड़ों को वध करने पर प्रतिबंध। 11 का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा एप्पल, यानी कि ए निःशुल्क कानूनी सहायता। भारतीय संविधान में मूल समझौता नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 11, अनुसूची 12। सही उत्तर है अनुसूची 12। नगर निकाय के लिए जोड़ा गया है और पंचायती राज के लिए 11, अनुसूची 11। कौन सा एक सुमेलित है? 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य। सही है। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल निरोधक कानून 1985, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज, ये भी सही है। संविधान का 84वां संशोधन, केंद्र राज्य संबंध, ये गलत है। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा बतलाया गया 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ये बतलाया गया 84वां संविधान संशोधन में। भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य का विधानमंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि इसे पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 साल में एक तिहाई सदस्य को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से एक सुमेलित है? एलाने हक, बिपिन चंद्रपाल, नहीं। अगला है अल हिलाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नहीं। तहजीब एल इखलाक, सर सैयद अहमद खान, ये सही है। तहजीब एल इखलाक के थे सर सैयद अहमद खान। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया? आर्यों के आदि देश के बारे में बताया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। मूलक दास एक संत कवि थे, कहाँ के? आगरा के, अयोध्या के, काशी के, कड़ा के? तो मूलक दास संत कवि थे कड़ा के। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के? बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, सही है। समुद्र किनारे के दांडी गांव में इसका अंत हुआ, ये गलत है। समुद्र किनारे ये दांडी गांव में अंत हुआ, ये भी सही। महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बहाया, नहीं। समुद्र किनारे नहीं, दांडी गांव के निकट ये स्थल से नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था, समुद्र किनारे लिखा है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग। 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। डलहौजी के समय ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। लॉर्ड कर्जन के समय बहुत सा आयोग की स्थापना की गई तथा लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ। भीमबेटका की खोज, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। इसकी खोज कब हुई? तो भीमबेटका की खोज 1957 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया? गांधी इरविन समझौता में 11 सूत्री कार्यक्रम था, 11 मांग लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ये गढ़ा थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? मीमांसा दर्शन कर्म में विश्वास रखता था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया कब? 1787, 89, 90, 93। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता है। उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्री में से जो एक पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? बंगाल में हुगली जो थी पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। हुगली कौन सा सुमेलित क्रम है? एनी बेसेंट यंग इंडिया नहीं, महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं, बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये सही है। बाल गंगाधर तिलक के थे केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्न में से अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, दशावंत। कौन सही सुमेलित है? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं, 1931 में राजगुरु को फांसी, ये सही हो जाएगा। राजगुरु सुखदेव को फांसी हुआ था और शहीद भगत सिंह, राजगुरु की फांसी 1931 में 23 मार्च को फांसी हुआ था। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1931, राजगुरु को फांसी, ये सही हो जाएगा। अगला है 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में है, इसमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है? स्पिन क्वांटम नंबर, एक का स्पिन अपोजिट, एक का स्पिन दूसरे के स्पिन से अपोजिट होता है, यानी कि एक स्पिन ऐसे होगा तो एक स्पिन ऐसे होगा, ये बतलाता है। प्रचक्रण क्वांटम संख्या कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है? कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा Cn माइनस और CO, ऑप्शन नंबर सी। निम्न यौगिक में किसका जलीय विलयन विद्युत का धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया, फ्रुक्टोज, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन सा यौगिक पर ऑक्साइड है? पर ऑक्साइड यौगिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा बेरियम पर ऑक्साइड, BaO2 बेरियम पर ऑक्साइड। कौन सा गैर अपचायक शुगर है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक रबर में शीश एकांतर शीश एवं ट्रांस विन्यास है, अनियमित शीश एवं ट्रांस विन्यास है, सभी शीश विन्यास है, सभी ट्रांस हैं, तो सभी शीश विन्यास होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में अस्थायी है कौन सा है? सैक्रीन, सुक्रोलोज, एस्पार्टम, एलिटेम, सही उत्तर है एस्पार्टम। 39 का कैट। किस एक प्रक्रिया में किसी निकाय द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा विमुक्त होता है, तो ये प्रक्रिया कौन सी है? एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी। एक तार का प्रतिरोध 4 है, इसको खींचकर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? कहता है एक तार का प्रतिरोध R = है 4 ओम, इसको खींचकर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई को 2 गुना यानी कि L को 2L कर दिया जाए, तो इसका एरिया, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? R = होता है रो L/A, L को 2L कर दिया जाए तो एरिया भी हमारा हो जाएगा स्क्वायर के रूप में, यानी कि A था तो A² हो जाएगा A/2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा उत्तर 41 का डॉग। एरिया के स्क्वायर के रूप में हो जाएगा L/2, 2 2 4 4 16। अगला प्रश्न है एक विशेष लौह धातु तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दे तो प्रतिरोध R है, रेसिस्टेंस R है, लंबाई और त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, L को 2L कर दिया जाए और त्रिज्या R को 2R कर दिया जाए, तो पूछा है कि इसके बारे में एक प्रतिरोध का मान पूछ रहा है और विशिष्ट प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल पर डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं चेंज होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा। एक तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मिल रहा है। अब प्रतिरोध का मान देखते हैं, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान रेसिस्टेंस L को 2 कर रहे हैं और एरिया को 1/2 कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो प्रति चुंबकीय का, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए विकल्प में किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है? आवेशहीन कण, कोई त्वरित आवेश, नियत वेग से गतिमान कोई आवेश, स्थिर आवेश, तो कोई त्वरित आवेश को यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यम के युगल के आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है
तो अपवर्तन कोण कितना होगा। कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए शर्त क्या होता है, ये हमारा हुआ एक मीडियम, ये हमारा हुआ नॉर्मल, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ इमर्जेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यही होना चाहिए। ये कंडीशन इधर अगर ये आपतित किरण परावर्तित हो जाए इस प्रकार से, ये क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो अब हमारा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, आपतन कोण और क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो ये होता है, यही कोण पूछ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है। प्रकाशीय तंतु का कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड है। किसी तालाब की वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर, ये होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गर्मी के मौसम में मृग तृष्णा का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे की चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये हो जाएगा अपवर्तन। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का आधार बनाया गया नहीं। परमाणु के लिए संतत उत्सर्जी स्पेक्ट्रम की कल्पना की जाती है नहीं। सभी प्रकार के परमाणुओं से एक ही प्रकार के उत्सर्जी स्पेक्ट्रम की आशा की जाती है नहीं। कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणक होता है, ये बतलाया गया। MVR इक्वल टू जो होता है NH/2π होता है। यह ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एंटीकोडॉन्स किस में पाए जाते हैं। mRNA में, tRNA में या RNA में या कोई नहीं, तो एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं tRNA में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ओपेरॉन मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। वाटसन, क्रिक, नीरेबर्ग, जैकब एवं मिनार्ड, कोई नहीं, तो ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया गया जैकब एवं मिनार्ड। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन, TSH, इंसुलिन, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में। समूह में एंटीबॉडीज में एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, किसमें एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होगी। IgE में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा अधिकतम पोषक है, किसमें अधिकतम पोषक है। गेहूं, मक्का, बाजरा, तो बाजरा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, PCR तकनीकी का उपयोग, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, PCR तकनीकी का उपयोग किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। HIV, कैंसर, टीबी, कोलेरा, तो ये पता लगाने के लिए किया जाता है HIV को। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक होते हैं, केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, केवल अपघटनकर्ता, या तीनों, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। तो जैविक कारक होते हैं तीनों, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। अगला प्रश्न है, दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिकतम होती है। पांचवा, छठा आवर्त, छठा आवर्त, तो ये हो जाएगा छठा आवर्त में तथा तीसरा समूह में, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, तो चार्ल्स एल्टन ने। 56, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाणिज्यिक पत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया कब। वाणिज्यिक पत्र भारत में सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया, तो ये 1989 में, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना कब की गई, तो 2005 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, तो ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक हैं RGD एलन, एडविन कैनन, इरविंग फिशर, J.R. हिक्स। सही उत्तर है J.R. हिक्स, ऑप्शन नंबर डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा भारत के कितने प्रांत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा, इसे नहीं गुजरती है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसका। पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती, प्रावर्ती या अध्यारोपित, तो पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन नंबर ए। कहवा के कुल
कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है कहाँ से? तो लैटिन अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। पृथ्वी की सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है किसमें? भूपर्पटी में, मेंटल में, बाह्य क्रोड में, आंतरिक क्रोड में? मेंटल में। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाएगी? धान्य फसल, बगान, दालें, लताएं? तो दालें। इसमें राइजोबियम पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है, इसलिए ये मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाएगी। कौन सी दर्रा सिक्किम में स्थित है? नाथुला जयलेपला जो दर्रा है सिक्किम में स्थित है, जो जिला जम्मू कश्मीर। टोडा जनजाति का निवास स्थान, टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? कोयले का सर्वाधिक भंडार है झारखंड में, लेकिन यही पूछा जाए कहाँ से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर आपूर्ति जल आपूर्ति प्राप्त करता है। इंदिरा गांधी नहर किस किस नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करता है? तो ये करता है सतलज, ब्यास और रावी से। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। कौन सा सही सुमेलित है? कहलगांव बिहार में, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? कहलगांव बिहार में, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में, कोरबा मध्य प्रदेश में नहीं। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर ई है कैट। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। कहता है घंटा नगरी, घंटा नगरी कहाँ है? तो घंटा नगरी हो जाएगा, एक मिनट में, घंटा नगरी हो जाएगा हमारा देहरादून में। घंटा नगरी देहरादून में हो गया। संगम नगर हो गया टिहरी में, टिहरी में। गेट नगर हो जाएगा ऋषिकेश में, गेट नगर हो गया ऋषिकेश। कटक नगर हो गया मंसूरी। यानी कि 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है कैसी? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पीट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है ये मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका के निचली भाग मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से स्थल रूप एवं अपर्दन कारकों का सही युग्म है। महाखंड गॉर्ज हिमानी से सही है। नीलंबी घाटी नदी से। ज्यूगेन पवन से नहीं, ज्यूगेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ज्यूगेन पवन से नहीं बनता है। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो ये बने हैं चीन के। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP27 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इजिप्ट यानी कि मिस्र। ऑप्शन नंबर डी। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो मिशन लूसी। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह को पता लगाने के लिए मिशन लूसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या किया गया है? तो यह है कितूर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, 2/5 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितना है? तो टोटल स्टूडेंट है 200। इसमें लड़कियों का पूछा गया है। लड़का है 2/5, तो लड़कियां हो जाएगी 3/5। 5 चौके 20, 40, 40 दिया 120। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक धोखाधड़ी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत। तो ये ऐसा अगर है तो हमारा फॉर्मूला होता है 2x + x²/100 यानी कि 15, 15, 30 प्लस 15, 15, 225 यानी कि 2.25 यानी कि 30 और तो 32.25। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। इसे 7a + 7×28 बराबर हो जाएगा 5a - 10। तो 7a - 5 तो 2a बराबर माइनस का 38। 19 टाइम्स 19 दूनी 38 यानी कि -19 आंसर। अगला प्रश्न है सरल कीजिए। 7 का स्क्वायर 7 के पावर 2 डिवाइड बाई 2 × 2 = 4 यानी कि 7 × the power 2 यानी कि आंसर 1। ऑप्शन नंबर बी। दीक्षा साधारण ब्याज पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 500 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो देखिए 5% के दर से
500 रुपये उधार लेती है 4 साल के लिए, तो ब्याज कितना चुकाएगी? 5 गुने 500 गुने 4/100, 100 से 100 कटेगा, ये 2 जीरो, 25 चौके 100 रुपये ब्याज के रूप में देगा और 500 देगा, यानी कि 500 प्लस 100 टोटल देगा 600। ऑप्शन नंबर बी। 33 मीटर कपड़े के बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत तो 11/33 गुने 100 यानी कि 11/3 यानी कि 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। कहता है यदि इतना 11 से विभाज्य हो, तो 11 से विभाज्य होने के लिए जानते हैं सम ऑफ ओड टर्म और सम ऑफ इवन टर्म का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो 3 और 1 4 8 12 5 17, 17 इधर से आया तो इधर से भी 17 आना चाहिए। 7 और 2 9, 9 प्लस f बराबर 17 यानी कि f का वैल्यू 8, तब 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 12 व्यक्ति 6 दिनों में एक काम का 1/4 हिस्सा समाप्त करते हैं। 12 व्यक्ति 6 दिनों में 1/4 हिस्सा समाप्त करते हैं। अगले 6 दिनों में काम पूरा करना है, 6 दिनों में काम पूरा करना है, तो 12 प्लस x 12 व्यक्ति 6 दिन 12 व्यक्ति बोला गया है 12 व्यक्ति 6 दिन में 1/4 काम को पूरा करते हैं, तो 6 दिन 12 प्लस x व्यक्ति 3/4 भाग को पूरा करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 24 दिन। ऐसे बना लीजिएगा 12 इंटू 6/1/4 बराबर 6 इंटू 12 प्लस x 3/4, ये 6 से 6, 12 तिया 36, 36 माइनस 12 बराबर 1 यानी कि 6 में से 2 4, आंसर 24। अगला प्रश्न है सुनील और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी और छोटी की आयु में 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन से बना लीजिएगा, 13 और 25 आ जाएगा। 29 को बाइनरी में बदलना है, 29 को बाइनरी में, तो बाइनरी में बदलने के लिए 29 लिखेंगे, इसे 2 से काटते जाएंगे, रिमाइंडर 1, 2 7 2 7 14 0, 2 तिया के 6 1, 2 एकम 2। देखिए ऐसे करते हैं 29, ये हमारा है 29, इसको बनाएंगे 2 से 14, 1, 2 से 7 0, 2 से 2 तिया 6 1, 2 से 2 एकम 2 1, यानी कि 1 1 1 0 1, ये हमारा हो जाएगा बेस 2, ये हमारा हो जाएगा 1 1 0 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18.5 है, तो ए और बी के बीच की दूरी इतना है, तो इसे सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 41.625। अगला प्रश्न है एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों को अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करें। 6 3 9 6 3 9 36, आंसर आ जाएगा 63। सप्ताह का इसे बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। बेड को इतना, DIG को कितना लिखा जाएगा? बेड, बी को 4 25 16 किया है, तो डी को 4 4 16, आई को यानी कि 81 और जी को 49 यानी कि ये। अगला प्रश्न है एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, रमन है वह मेरे दादाजी की, वह मेरे दादा के बहू यानी कि मेरी माँ की बहू है, तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है? या तो पत्नी होगी या भाई की पत्नी होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 2001 को कौन सा दिन होगा? सितंबर से जोड़ लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक दिन बढ़ जाएगा 2000 से, तो वही तक आ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। 15 सितंबर 2000, 15 दिसंबर 2000 को निकालेंगे, 2000 को ही निकालेंगे,
तो शुक्रवार ही आएगा। अगला दिन बढ़ेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा शनिवार। बतलाना है JKL जिसके बाद अक्षर N आता है, JKL और उसके बाद N, JKL ढूंढना है हमें, JKL उसके बाद N, नहीं ये भी नहीं, JKL उसके बाद नहीं, ये भी नहीं, JKL नहीं, JKL नहीं, JKL नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा D 0 कोई भी नहीं। कहता है उनके क्रम के अनुसार कौन सा शब्द अंतिम में आएगा, कीप, किन, नाइट, तो EEIIN यानी कि लास्ट में आ जाएगा हमारा KNIGHT, ऑप्शन नंबर ए। दर्पण छवि बतलाना है, मिरर इमेज बतलाना है, ए इधर, ई परसेंटेज है तो परसेंटेज हमारा ये भी नहीं होगा, ए लास्ट में आया है, इस प्रकार हैच ये भी नहीं हो जाएगा, हच लास्ट में नहीं आएगा, यानी कि परसेंटेज है तो परसेंटेज है, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।